dear students. In last 5 class we have completed Coulomb's law. Today we will discuss electric field. Our topic is electric field. Electric field. इधर देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के एनालॉग को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फील्ड पे भी चर्चा करनी पड़ेगी और उसके बाद हम लोग इसी ग्रेविटेशनल फील्ड से इसको रिलेट करना सीखेंगे. बेटा जैसे हम किसी भी बॉडी को ऐसे छोड़ते हैं, हमने किसी भी बॉडी को ऐसे रिलीज किया तो बॉडी बेटा किधर जा रही है? बॉडी नीचे की तरफ जा रही है. इसका मतलब है कि नीचे की तरफ कोई ना कोई फोर्स लग रहा है. ऐसा नहीं है कि अर्थ से एक हाथ निकल रहा है और वो बॉडी को नीचे ले जा रहा है. नहीं, बॉडी पर हमने ऐसे बॉडी को रिलीज किया, दिस बॉडी इज रिलीज्ड, और जैसे ही हमने इस बॉडी को रिलीज किया तो बॉडी पर किसी फोर्स की वजह से उसका मूवमेंट नीचे की ओर हो रहा है. हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, उसके बाद भी बॉडी का मूवमेंट इधर चला जाता है, नीचे की तरफ चला है. इसका मतलब कोई ऐसा फोर्स है जो बॉडी को नीचे की तरफ ले जा रहा है. और हम सभी लोग जानते हैं दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. बेटा इसी तरह से सेम लॉजिक है कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज है, अगर हमारे पास कोई भी चार्ज है तो उसके अराउंड एक ऐसा लिमिटेड रीजन क्रिएट होता है. बहुत ध्यान से समझिएगा. अगर बेटा हमारे पास कोई भी चार्ज है तो उसके अराउंड एक ऐसा लिमिटेड रीजन क्रिएट होता है. लिमिटेड पे बहुत ध्यान से चर्चा करेंगे. दिस लिमिटेड रीजन, बेटा एक ऐसा लिमिटेड रीजन क्रिएट होता है जिस पर अगर हम लोग कोई दूसरा चार्ज लेके आए तो उस चार्ज पर फोर्स लगना स्टार्ट होता है. सपोज दैट ये हमारा टेस्ट चार्ज है, सॉरी ये हमारा चार्ज है Q, और इसके चारों ओर हमारा यहाँ रीजन और यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज लेकर आए Q0. दिस Q0 इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज. बेटा ये टेस्ट चार्ज जो है, इसे टेस्ट चार्ज क्यों कहते हैं ये भी समझिए, क्योंकि हम इसको जो भी चार्ज हम लोग प्लेस करते हैं उसको हम लोग टेस्ट करने के लिए ही रखते हैं कि यहाँ पर क्या फोर्स लगेगा क्या नहीं लगेगा. इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बेटा टेस्ट चार्ज. और इस टेस्ट चार्ज की दो प्रॉपर्टीज होती है. पहली प्रॉपर्टी चार्ज टेंडिंग टू जीरो. टेंडिंग टू जीरो का मतलब नेग्लिजिबल. एंड द सेकंड प्रॉपर्टी ऑलवेज पॉजिटिव. एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो बेटा जैसे ही आप इस चार्ज पे लाओगे तो ये वाला जो चार्ज है ये इस पर फोर्स लगाएगा. पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, ये हो गया हमारा फोर्स. और फोर्स पर बेटा हम लोग चर्चा कर चुके हैं. फोर्स पर हम लोगों ने चर्चा करी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर. फोर्स पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं. हमारे 5 लेक्चर जो है वो कूलम्स लॉ पर ही हैं और बेसिकली दिस इज अ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. लेकिन यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की. बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के अराउंड, किसी भी चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन जिसके अंदर अगर हम लोग कोई दूसरा चार्ज प्लेस करेंगे तो उस चार्ज पर अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगेगा. दिस लिमिटेड रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. बेटा इसी रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. दिस रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग देख नहीं सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट सीन. ये इमेजिन किया जाता है, फील किया जाता है. जैसे बेटा हमने क्या किया, हमने इस बॉडी को छोड़ा और हमने ये फील किया कि ये किसी फोर्स की वजह से नीचे जा रही है. दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दिस फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड. तो बेटा इसको हम लोगों ने फील किया है. सेम चीज यहां है. किसी भी चार्ज के चारों ओर हम एक ऐसा रीजन क्रिएट करा देते हैं, कोई ऐसा फैक्टर है जो इस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है. बहुत ध्यान समझिएगा. इस चार्ज के चारों ओर एक लिमिटेड रीजन में जैसे ही हमने दूसरा चार्ज रखा तो हमने ऐसा फील किया कि इस पर ये फोर्स लगा रहा है. तो वो जो फैक्टर है जो इस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, दिस फैक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. यही फैक्टर बेटा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स पे चर्चा हम लोग बहुत अच्छे से कर चुके हैं. तो इसकी हम लोग शॉर्ट डेफिनेशन लिख सकते हैं. द लिमिटेड रीजन around any fixed charge, फिक्स्ड भी हो सकता है, नॉट फिक्स भी हो सकता है, क्योंकि मैंने मूवमेंट ऑफ चार्ज में पढ़ाया था कि अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर क्रिएट होगी, वो मूव करे या फिक्स रहे. तो अराउंड एनी चार्ज इन विच
if we placed test charge, then it feels force, it experiences इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसकी डेफिनेशन है, नॉर्मल सी डेफिनेशन है, इस पे कोई खास चर्चा नहीं करनी है हमको। समझना क्या है, किसी भी चार्ज के अराउंड एक लिमिटेड रीजन में एक ऐसा एरिया जनरेट होता है जिसमें कि अगर हम कोई दूसरा चार्ज रखते हैं तो उस चार्ज पर फोर्स लगता है। बेटा पहले आप इसको नोट कर लें, बहुत अच्छे से समझ लें। किसी भी चार्ज के चारों ओर एक ऐसा रीजन क्रिएट होता है जिसमें एक कोई भी अगर हम चार्ज प्लेस कर दे तो उस पर फोर्स लगता है। बेटा ये डिफाइन करने के लिए टेस्ट चार्ज लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ टेस्ट चार्ज ही लिया जाएगा। हम लोग फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए टेस्ट चार्ज का यूज करते हैं। एक शॉर्ट डेफिनेशन है, इसको समझ लें। बेसिकली इधर देखिए बेटा, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। बेटा ध्यान से देखिएगा, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। बेटा इसी से हम लोग समझ लेते हैं, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू, इधर देखिए, दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू अपॉन क्यू नॉट। बेटा अब क्या किससे डिवाइड होगा ये समझिएगा। जो बेटा मेन चार्ज है वो हमेशा इलेक्ट्रिक, उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैलकुलेट की जाएगी। ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है इसकी जगह पे कोई दूसरा चार्ज हो सकता है जिसे हम लोग सेकेंडरी चार्ज बोलते हैं, जिसे हम लोग सेकेंडरी चार्ज भी कह सकते हैं। बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। जो भी फोर्स आप सेकेंडरी रखेंगे उस पे जो भी चार्ज आप रख रहे हैं उसका फोर्स निकालेंगे अपॉन टेस्ट चार्ज और उसी के चार्ज से डिवाइड कर देंगे। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स क्यू नॉट ड्यू टू क्यू अपॉन क्यू नॉट। अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ध्यान से लीजिए बेटा। अगर मैं आपसे बात करूं इसके यूनिट की, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन क्या होगी बेटा, फोर्स का डायमेंशन है mlt माइनस 2 और चार्ज का है 80। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशन हुआ वो हो गया mlt माइनस 3a माइनस 1। इट इज अ डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से एक बार छोटी सी चर्चा इलेक्ट्रिक फील्ड पे करते हैं। किसी भी लिमिटेड रीजन के अराउंड एक ऐसा एरिया जिसके अंदर अगर हम लोग कोई दूसरा चार्ज रखते हैं तो उस चार्ज पर फोर्स लगता है। पॉजिटिव फोर्स लगेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन डायरेक्शन, और अगर नेगेटिव रखेंगे तो अट्रैक्शन। क्लियर बेटा। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। यहां पर बेटा इस क्यू नॉट पर क्यू के कारण जो फोर्स लग रहा है उसमें क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे। दिस इज ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे हम लोग बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहा जाता है। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब बेटा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा हम लिमिटेड एक्सप्लेनेशन करते हैं और उसके बाद कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। इधर देखिए बेटा, आप मैग्नीट्यूडिकली अगर देखें तो E इज इक्वल टू हम लोगों ने निकाला है एफ अपॉन क्यू नॉट या एफ क्यू नॉट क्यू। ये एफ क्यू नॉट क्यू आप लोग समझ रहे होंगे, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू। इस क्यू के कारण जो भी क्यू नॉट पर फोर्स लग रहा था उसमें क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया। बेटा इधर देखो, इफ क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम देन E इज इक्वल टू एफ क्यू नॉट क्यू। यानी 1 कूलम चार्ज पर अगर टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 कूलम हो जाए तो उस पर जो भी फोर्स लग रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड है।
मतलब बेटा अगर हमसे बोला जाए कि आप किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, सपोज दैट ये हमारा इस कमरे में, सपोज दैट इस रूम में, ये पूरी रूम हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपसे बोला गया इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो तुरंत आप इस पॉइंट पर 1 कूलम का चार्ज रखिए और उस 1 कूलम के चार्ज पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर लीजिए, वही हमारा किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल। बहुत ध्यान से देखिएगा, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वहां पर 1 कूलम का चार्ज रखिए, उस 1 कूलम के चार्ज पर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए, दिस फोर्स इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा होगी न्यूमेरिकल्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, पुट Q naught is equal to 1 coulomb, Q naught is equal to 1 coulomb, clear, and find net force, net force. This net force is same as net electric field, net electric field. Second point is direction of electric field is same as direction of इलेक्ट्रिक फोर्स। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी, या जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। थर्ड पॉइंट बेटा E इज इक्वल टू, हम लोगों ने सिंपल सा फॉर्मूला कैलकुलेट किया F अपॉन क्यू नॉट। कभी कभी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो बेटा यहाँ डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोनों आर्टिकल्स सेम हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। चौथा, यहां से एक फॉर्मूला निकलता है बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स का, E क्यू नॉट इंटू ई। ये वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो ये होगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में और ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। इन जनरल सिंपल लैंग्वेज में ये फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू ई चलता है। कोई जरूरी नहीं है, मैंने बताया कि भी टेस्ट चार्ज ही रखा हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपने टेस्ट चार्ज रखा है, कोई भी दूसरा चार्ज रख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्राइमरी चार्ज की फाइंड आउट की जाती है। चलिए बेटा, इसके बाद एक शॉर्ट डेरिवेशन है जिसपे हम लोग एक कॉमन सी चर्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे फॉर्मेट आगे बनेंगे। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बेटा ये हमारा चार्ज है Q, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में R डिस्टेंस पर, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कोई काम नहीं होगा, इससे R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बहुत ध्यान से देखिए, इट इज अ पॉइंट चार्ज Q, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट हमने सेलेक्ट किया है P, इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहले जिस पॉइंट पर कैलकुलेशन करना है वहां Q नॉट रखेंगे। दिस Q नॉट इज नोन एज टेस्ट चार्ज एंड इट विल ऑलवेज पॉजिटिव। अब बेटा जैसे ही आप इस Q नॉट को रखेंगे तो ये वाला Q इस Q नॉट पर क्या अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक सेम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन Q एंड Q नॉट। द F इज इक्वल टू, हम सभी लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q बाई Q नॉट बाई R स्क्वायर। ये हमारा बेटा फॉर्मूला है। तो F इज इक्वल टू
1/4πε0 Q0/r²। बेटा E इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है F/Q0। तो F की वैल्यू है बेटा 1/4πε0 Q0/r², और अपॉन में Q0 से Q0 कैंसिल। बहुत अच्छे से देखिए, E इज इक्वल टू 1/4πε0 mod of Q/r²। E is equal to 1/4πε0 mod of Q/r²। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आगे हम लोगों को बहुत सारे डेरिवेशंस में काम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये बेटा हमारा एक पॉइंट चार्ज है जो पॉइंट ए पर प्लेस किया गया। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट सेलेक्ट किया गया P। बहुत ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट सेलेक्ट किया गया P। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बहुत अच्छे से देखिएगा, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी होगी सबसे पहले वहां टेस्ट चार्ज रखेंगे। जैसे ही इस पे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा दिस। E इज इक्वल टू F/Q0 एक्सप्रेशन होता है, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 mod of Q/r²। क्लियर बेटा? अब इधर देखिए, फॉर एनी मीडियम, अगर बेटा हम लोग किसी मीडियम की बात करेंगे तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 K mod of Q/r², और K इज इक्वल टू बेटा हमारा रिलेटिव परमिटिविटी भी होता है। तो इसी फॉर्मेट को 1/4πε0 mod of Q 1/, E is equal to 1/4πε0 εr mod of Q/r²। ये भी लिख सकते हैं, दोनों आर्टिकल सेम है। अब बेटा थोड़ा सा चर्चा करते हैं ग्राफ पर। इधर देखिए, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस। पहला है बेटा E वर्सेस R ग्राफ, समझ ले, E वर्सेस R। तो बेटा अगर आप बहुत अच्छे से देखो तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 mod of Q/r²। बेटा ये E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आप सभी लोग जानते हैं, ये E है, ये R है। बेटा बहुत ध्यान से देखो मैं क्या समझा रहा हूं। अगर सिंपल E प्रोपोर्शनल R होता तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ है। जितना स्पेस ग्राफ का E से होगा उतना ही R से होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में पावर बढ़ेगी तो यहां से ग्राफ दूर होगा और यहां से ग्राफ पास आएगा। ये r³ हो जाएगा तो ये और इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये और इधर पास आ जाएगा। दिस इज E वर्सेस R ग्राफ, क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये E वर्सेस R ग्राफ है। और इसी पर एक आता है E वर्सेस 1/r² ग्राफ। ध्यान से देखें, उसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। इधर देखिए बेटा, सेकेंड इज E वर्सेस 1/r² ग्राफ। बेटा E इज इक्वल टू 1/4πε0 mod of Q/r²। तो E वर्सेस 1/r² का मतलब है ये पूरा y एक्सिस पर जाएगा और ये पूरा टर्म x एक्सिस पर कवर करेगा। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 mod of Q 1/r²। इट इज रिटन एज y एंड इट इज रिटन एज x। बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू लिखी है। दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, y इज इक्वल टू mx। y इज इक्वल टू mx से कंपेयर करेंगे, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन passes through, this is a straight line passes through origin and the graph is, this is 1/r²। बेटा डिफरेंस समझें, this is E and this is the graph where m is equal to
क्लियर बेटा? y इज इक्वल टू mx से हमने कंपेयर किया, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन वेयर m इज इक्वल टू, जब इसका बेटा कंपैरिजन करेंगे तो m हमारा पूरा किसके इक्वल होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ q। m होता है स्लोप ऑफ लाइन, तो m इज इक्वल टू tan थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ q and the theta is this angle made by the line from positive x axis in anti clockwise direction। थीटा का मेजरमेंट यहां से दिया है। सपोज दैट क्वेश्चन आया थीटा इधर से 30 दिया तो हमें 30 नहीं लेना है, 30 ना लेकर के 90 माइनस 30 60 लेना है। बेटा दोनों ग्राफ पे बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, ध्यान से समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें बेटा वेक्टर फॉर्म भी पढ़ना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी फॉर्मूले का वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं बेटा। बेटा ध्यान से देखो, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ क्यू स्क्वायर। मैंने पिछली क्लास में कूलम्स लॉ से पहले वेक्टर से पढ़ाया था। वेक्टर बनाने के लिए मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेटा इसी को ही मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिखा जा सकता है। वेक्टर कम बनाना है तो मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। बहुत अच्छे से समझिए एक्सप्रेशन को। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ क्यू बाय आर स्क्वायर, और इस यूनिट वेक्टर का एक्सप्रेशन सभी लोग जानते हैं वेक्टर अपॉन मॉड। तो ये वेक्टर अपॉन मॉड इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, क्यूबिक फंक्शन बना लेगा। E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। क्लियर बेटा? अब सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड कर ली। अब आपसे बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फोर्स निकालिए, तो सिंपल फंडा Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फोर्स अगर फाइंड आउट करना है तो चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहां से आता है? अभी बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ा है, E इज इक्वल टू होता है बेटा F अपॉन Q। Q नॉट या Q, Q नॉट सिंपल डेरिवेशंस में Q न्यूमेरिकल भी हो सकता है, Q नॉट न्यूमेरिकल भी हो सकता है, अच्छे से समझ लें। तो बेटा F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू E वेक्टर। Q E की जगह पे बेटा हमारा जो भी वैल्यू आपने होगी वो पुटअप कर सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod of q by r cube into r vector. This is electric force on charge particle. सिंगल चार्ज पार्टिकल है, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना हो तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कुछ चीजें अब थ्योरेटिकली समझ लीजिए और ध्यान से सुन के उनको कॉपी में नोट करिएगा। फर्स्ट पॉइंट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज सेम एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सेकंड पॉइंट इज दैट किसी भी सिंगल चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए, तो F इज इक्वल टू QE लगा सकते हैं। एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। अभी हम लोग बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखा नहीं है, ना ही कोई आज तक देख पाया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब प्रोपेगेट होती है तो वो अपने साथ दो टाइप की एनर्जीज कैरी करती है। पहली एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसे हम लोग आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानेंगे, और दूसरी एनर्जी होती है मैग्नेटिक एनर्जी, जिसे हम लोग आगे मैग्नेटिक फ्लक्स के नाम से जानेंगे। मैंने चार्ज पढ़ाया था, उस चार्ज में एक डेफिनेशन दी थी, चार्ज इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। वो बेटा यहीं से जनरेट होती है। चार्ज क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड and electric field is a type of energy, therefore we can say that charge is a type of energy। बहुत ध्यान से समझ लें। थोड़ी सी डायरेक्शन पर अगर हमें चर्चा करनी होगी तो कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें। इधर देखते हैं बेटा, सपोज दैट ये है पॉजिटिव चार्ज। बहुत ध्यान से देखिए, पॉजिटिव है, इस r डिस्टेंस पर यहाँ पर Q नॉट रखा है। मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, it is a direction of force, it is a direction of electric field। दूसरा नेगेटिव चार्ज है, आपसे बोला गया r डिस्टेंस पर इस पॉइंट पे, तो यहां पे हमने Q नॉट रखा। नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन,
negative positive attraction, तो it is a direction of force and it is also the direction of electric field. जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी. एक बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे. हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is a conservative in nature, therefore electric field is also conservative field, gravitational field also conservative field. अरे F is equal to k q1 q2 by r square. इलेक्ट्रिक फोर्स है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, कंजर्वेटिव होगा नेचर में. ग्रेविटेशनल फोर्स gm1 m2 by r square, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, कंजर्वेटिव होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों कंजर्वेटिव. बेटा ग्रेविटेशन चैप्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर दोनों एक दूसरे से सेम एनालॉग हैं. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कन्वर्ट कर दीजिए कैपिटल जी ग्रेविटेशनल फोर्स से, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से, और Q1 Q2 चार्जेस को रिप्लेस कर दीजिए M1 M2 मास से. तो जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक का एनालॉग है वो सब ग्रेविटेशन में चला जाएगा. ग्रेविटेशन में मास को चेंज कर दो चार्ज से, जी को चेंज कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, तो पूरा ग्रेविटेशन का एनालॉग किस में चला आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चला आएगा. तो बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा. यहां से हमारा पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ कॉमन क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे. क्लियर बेटा? राइट नाउ